दुआ खाने जो हैं उनके दिल पसीज रहे होते हैं, क्या है बेचारे को, क्या हो गया, क्या कर दिया इसने, छोड़ ही दें आप, क्या हो गया, फिर क्या हुआ, पूछा पूछे बगैर ही, मतलब उसकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती है आपकी तरह। तो आपसे तो मैं 2022 से खपने लगा था, वो आपको भूल गया ना, मैं याद नहीं कराना चाहता, लेकिन आपको याद तो है चाचा, हाँ ठीक है। उस वक्त तो ये बहने शहने हैदर साहब सीन में आए ही नहीं थे ना, हैदर साहब को थोड़ा सा पता था लेकिन बाकी तो नहीं सीन में आए थे। तो ये तो अब हमदर्द दुआ खाने आए ना कि डॉक्टर साहब जल्दी से, बस जल्दी से ठीक करें ये, बिल्कुल, बल्कि चटनी भी थोड़ी सी डालें, थोड़ा सा और ज़रा साथ स्प्राइट का तड़का भी डालें, ठीक है। ये तो यानी समझिए वो बर्गर बनाना है, हालांकि अच्छी वाली गड़बड़ है। तो वो आपने शरारतें की ठीक ठाक, ठीक है। मैंने उस वक्त मना किया कि बेटा शुगर हो जाएगी ना, आपने कहा केक ही खाना, फिर क्यों हो गया। बेकरी पूरी साफ़ करी जा रही थी आप, कभी ये तस्बीह, कभी वो, कभी दुरूद शरीफ, कभी सरकार। वो अच्छी बात है, वो स्पिरिचुअली आप माशाल्लाह ग्रो भी बड़ा सही कर रही थी, लेकिन प्रैक्टिकल पे आप आती नहीं थी, ठीक है। मसला आपका कोई भी नहीं है, ये कहते हैं कैफियत, टू कट इट शॉर्ट, ठीक है। रजत और कैफियत, रजत में ये होता है कि आप बहुत सी तस्बीहात, वज़ाइफ, ये कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं, ओवरडू कर जाते हैं, तो आपकी अपनी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आप कोई भी तकरार, जैसे आप कह रहे हैं ज़िक्र, लोग समझते हैं सिर्फ तकरार का नाम है ना, तस्बीहां पढ़ी जाने का नाम शायद ज़िक्र है, प्रैक्टिकल नहीं होता, कल्ब सख्त हो जाता है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ, बदबुएँ, रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ वैसे लताइफ़ हैं जो आपके कह लो सूफियाना लैंग्वेज में, तो लतीफ़ा रूह है, लतीफ़ा सिर है, लतीफ़ा खफ़ी अखफ़ी जो भी है, तो मुख्तलिफ़ कलर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ आसमानों की सैरें शुरू हो जाती हैं, पहले आसमान पे हज़रत आदम, दूसरे आसमान पे, तो मुख्तलिफ़ लेवल पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मज़े भी बड़े आ रहे होते हैं। जब तक अच्छे अच्छे रंग नज़र आते हैं और खुशबुएँ आ रही होती हैं, फिर तो बंदा किसी की मसले में मानने पे तैयार नहीं होता, फिर ज़ियारतें शुरू हो जाती हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग सरकार दो आलम की महफ़िलों में रसाई होती है, फिर और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, तो उसमें अगर एक माड़ा बंदा बेचारा बीच में आके कि बाजी स्पीड होली रखो, आखिर ज़मीन ते ही आना है, पहले ही इत्थे रहो, ये स्पेस शिप छड़ दियो, एक घूम घाम के वापस इधर आना पड़ना। उस वक्त बंदा लगा रहता है अपने, वो अगर कोई मुर्शिद, कोई गाइड हो, वो तो आपको बता देता है, जहाँ से वो देखता है कि अब इसको मज़े आने शुरू हुए हैं तो वो रोकता है आपको, या आपको कोई और टास्क ऐसा दे देता है, वो जो आप अपनी तरफ से बड़े बड़े दावे या बड़ी बड़े स्पिरिचुअल जर्नी करना चाह रहे होते हैं, तो वो आपको टास्क ऐसा दे देते हैं कि आपसे वो टास्क ही नहीं हो रहा होता, तो आप थोड़ी सी वापस अपनी औकात में आते हैं, इसको ऐसे ही समझना है। ये डाउन टू, क्योंकि असल सारे खेल का मकसद आजिज़ी है, उसमें खलूस हो, ऑनेस्टी हो, ठीक है, बेगर्जी हो, बेगर्जी नहीं हुआ जाता ना कई बार, उसमें कई लोग तो इस चक्कर में फंसे होते हैं कि नहीं मेरी उस लड़के से ही शादी हो, नहीं उस लड़की से ही शादी हो, नहीं यही वाली जॉब मिले, नहीं मैं यही इलेक्शन जीतूँ, नहीं मुझे ये बेटे ही पैदा हों 5, वट एवर, जो वो दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं। और ज़िक्र अस्कार या इबादत अल्लाह की कर रहा होता है, मांग दुनिया रहा होता है। तो किंडरगार्टन के लेवल पे तो इजाज़त होती है कि चलो टॉफ़ी गोलियाँ मांग रहा है तो चलो खैर है, लेकिन जब पढ़ने पड़ जाता है तो उसके बाद तो ये इजाज़त नहीं होती, उसमें स्कूल में तो परफॉर्म करना पड़ता है, होमवर्क करके दिखाना पड़ता है, सारा कुछ एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं। जब आप बड़ी से बड़ी डिग्री मांग रहे हैं तो टेस्ट भी बड़े से बड़े आते जाते हैं। वो कुछ लोग ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोगों में ऑलरेडी फैज़ आ रहा होता है, पीछे दादा दादी, नाना नानी, अब्बू अम्मी, किसी की मेहनत होती है, किसी रूहानी सिलसिले से जुड़े होते हैं, किसी अल्लाह के बंदे की दुआ ली होती है, खैर कोई नेकी कमाई होती है, वो दुआ आ रही होती है। अब कई बार बहन भाइयों में किसी एक ने माँ बाप की ज़्यादा खिदमत की होती, दुआ ले ली होती है, वो डिफरेंट होता है दूसरों के मुकाबले। उसे ना पता हो तो वो अपने आप को फन्ने खां समझना शुरू कर देता, 2-4 सच्ची ख्वाबें आ जाए तो फिर दिमाग आसमान 7वें आसमान पे जा रहा होता है। ऊपर से घर वाले अगर पीर साहब बना लें, अच्छा फिर क्या हुआ, मेरा भी बताओ, आज रात ख्वाब में मेरा पूछना,
फिर हाज़रियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, हज़रत साहब आ जाते हैं कईयों के ऊपर, ठीक है। आवाज़ भी बदल जाती है और वो वाकई बातें भी बंदा ऐसी ऐसी करता है कि अगले के तोते उड़ जाते हैं, कोई इसको कैसे पता है। तो कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, कुछ ऑलरेडी पता अपने मुशाहिदे से होता है, अगले को हमें पैरों से निकाल देना होता है कि इसको पता चले मैं बड़ा पीर हूँ। लेकिन काट की हंडिया कब तक चलनी होती है, बीच चौराहे फूटनी होती है। लेकिन अगर खलूस वाला हो और अपने प्यार और शौक़ और ज़ौक़ से लगा हुआ है तो उसको भी किसी जगह पे रोका जाता है, ये समझाया जाता है कि यहाँ रोको। लेकिन है ये ऐसा ठर्क, इश्क जहाँ पे वारिद हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है। जहाँ इश्क आ जाएगा वो तो अपनी मर्जियाँ खुद करता है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तो इश्क आता होता कोई नहीं है, मुझे से होता भी नहीं है, ना मुझे हुआ ना देखा किसी को आशिक देखा है, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस नहीं। ये ऑब्जर्वेशन की बात है, क्योंकि मैंने इश्क में जिनको भी मुब्तला देखा, चाहे मजाजी देखे हकीकी वाले देखे, हालों बेहाल ही देखे, क्योंकि इश्क तो एक बार आपको घुमा देता है ना, वो सारा उसकी मर्जी चलती है, आपकी नहीं चलती है, ठीक है। तो मैं जो कहता हूँ कि आशिक है तो आह ना कर, माशूक है तो परवाह ना कर, ठीक है। माशूक बेपरवाह होता है और आशिक बेचारा जो है उसको आह की भी इजाज़त नहीं होती, जितनी आह करेगा और पैंडा लम्बा हो जाएगा, क्योंकि आह करेगा तो इश्क नंगा होगा, इश्क नंगा होगा तो छुपाना पड़ेगा, छुपाने के चक्कर में और काम लेट होगा। तो खेल लंबा हो जाता है। वो इश्क की कहानी और है, वो आग है, जला देती है हर चीज़ सिवाय अल्लाह के, वहाँ सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं बचता। वो मुर्शद भी आपको सिखा यही रहा होता है कि मासवा अल्लाह नहीं, बाकी सब जल जाता है। इश्क खुद माशूक या मुर्शद खुद अपने आप को फना कर देता है, फना फिल मुर्शद के बाद आगे फना फिल रसूल फना फिल्ला में डालता है ना। बाबा जी इस तरद्दुद में भी नहीं, इस सिस्टम में बाबा जी सीधे फना फिल्ला से शुरू करा देते। आंखें बंद करें, 3 बार अल्लाह करें, पानी पिए, चलो जाओ अब आगे बांटो, आगे बताओ। आप भी बताते हैं तो वही रिज़ल्ट आते हैं, आपके लिए वो खेल बन जाता है, हालांकि खेल नहीं है ये कोई और ही बात है। बहरहाल, लेकिन जो इस तरह आप जैसे लोग हैं या इश्क के जो बंदे हैं या कुर्बानी के बकरे भी मैं कहता हूँ, डेजिग्नेटेड ड्यूटियाँ होती हैं, उसमें से गुजरना होता है। पूरी फैमिली में एक बंदा कई बार होता है, वो सारों की कह लें कि बेवकूफ़ियों का कफ़ारा दे रहा होता है। उन सब के लिए वो चलती फिरती दुआ होता है कि या अल्लाह इनकी दर्द मुझे दे दे, इन्हें ठीक कर दे, इन्हें खैर कर दे। अब ये दुआ तो बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है, तो ये बंदा कर तो लेता है, लेकिन उन सारों ने तो मेरे जैसे बगैरतों ने तो बाज नहीं आना होता, उन्हें और छूट मिल जाती है। कोई फेर की है, मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बकरे को तो हो रहा है ना जो कुछ हो रहा है, वो फिर वो भी चलता रहता है। अब ये सारी कैटेगरियाँ मैं आपने बोल दी हैं। अब यहाँ तो सारी रात में आपको ना तो अल्लाह का शुक्र है झटके उस तरह लगे हैं, ना उस तरह चीखे हैं, ठीक है, सो भी रही थी बीच में आप, ना कोई मुंह टेढ़ा बेड़ा हुआ। वो बस ये है कि हैदर की भी कमर का असर हो गया, वो दोनों भी बेचारी बैठ बैठ के उनका वो सोच रही हैं कि यार देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। उनका ख्याल था पता नहीं सर क्या करेंगे, एकदम से इसको ऐसे पकड़ेंगे, अंदर से एक जिन निकालेंगे, करके उड़ा देंगे, हमारी बहन फ़ौरन जॉगिंग शुरू कर देगी और ठीक ठाक हो जाएगी। बहन को जो ही पता लगा कि अब घर जाना है, सर के पास से जाना है, तो बहन को दोबारा दौरे पड़ने वाले हो गए। मुझे पता ही है और कुछ नहीं है कि ये गोदी से उतारने लगे हैं। मैं तो बस हो गई, मुझे तो नींद आ रही बहुत ज़्यादा। वैसे भी मेरे पे फतवे बड़े लग रहे हैं आजकल, मेरे पे शक बड़ा हो रहा है कि मैं पूंडी करता हूँ, ठरकी हूँ, लोगों की बेटियाँ बहनें ख़राब करता हूँ, सारी रात लेके बैठा रहता हूँ। जाओ चुको अपनी अपनी भैन भावां ते ना आया करो। जिहड़ा मैं
ਕਮਾਂਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਖੋਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, बाबा ये ज़रूर लगाना है, बाबा हमें ज़रूर लगाए। बाबे को घर वाले बच्चे नहीं पास बैठने देते, बाबा ये क्या लगाए परे हो, सर दर्द शुरू हो गई, उफ तोबा। एडे नरमो नाजुक जी तो कौम है, हासिल पूरा लेने दो, इधर को केले थले माइक देना।